इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में जीन का दाखिला। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियम में जीन का दाखिला। एक बैक्टीरियम में जीन का दाखिला कैसे होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। जीन्स जिस्म में मखसूस किस्म के मादों प्रोटीन्स की तैयारी में बतौर हदायत अमल करते हैं। जीन्स जिस्म में मखसूस किस्म के मादों प्रोटीन्स की तैयारी में बतौर हदायत अमल करते हैं। जीन्स जिस्म में प्रोटीन्स की तैयारी में बतौर हदायत अमल करते हैं। ये मादे प्रोटीन्स जिस्म में मखसूस साख्ती और फिजियोलॉजिकल अफ़ाल की अंजाम दही के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मादे प्रोटीन्स जिस्म में मखसूस साख्ती और फिजियोलॉजिकल अफ़ाल की अंजाम दही के लिए इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तरीन टेक्निक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तरीन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से साइंसदान किसी जानदार डोनर जानदार का जीन मुंतखब करते हैं। मुंतखब जीन को जानदार के जिस्म से अलग करते हैं और किसी दूसरे जानदार अमूमन बैक्टीरियम में दाखिल कर देते हैं। जानदार जिसके सेल्स में बैरूनी जीन दाखिल किया जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। ट्रांसजेनिक जानदार के सेल्स में दाखिल शुदा जीन मतलूबा मादे प्रोटीन पैदा करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तरीन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से साइंसदान किसी डोनर जानदार का जीन मुंतखब करते हैं। मुंतखब जीन को जानदार के जिस्म से अलग करते हैं और किसी दूसरे जानदार अमूमन बैक्टीरियम में दाखिल कर देते हैं। जानदार जिसके सेल्स में बैरूनी जीन दाखिल किया जाता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। वो जानदार जिसके सेल्स में बैरूनी जीन दाखिल कर दिया जाता है ट्रांसजेनिक जानदार ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ट्रांसजेनिक जानदार के सेल्स में दाखिल शुदा जीन मतलूबा प्रोटीन पैदा करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि बैक्टीरियम में जीन का दाखिला। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंसदान बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक होगा कि व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जबकि आज का हमारा टॉपिक था बैक्टीरियम में जीन का दाखिला कैसे होता है। बैक्टीरियम में जीन का दाखिला।